हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तलाक का फॉर्म, कि मुस्लिम हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को तलाक कैसे दे सकते हैं या एक मुस्लिम मैरिज कैसे डिसॉल्व हो सकता है। तो आज हम पढ़ते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्या है? एक शादी को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो एक शादी को आइदर डेथ या अगर दो पार्टी में से किसी एक पार्टी का डेथ अगर हो जाता है तो आप उस मैरिज को इजीली डिसॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक पार्टी तो चला गया तो दूसरी पार्टी से तो उसकी शादी ऑलरेडी टूट गई। अब आता है तलाक का फॉर्म, इट्स मीन डिवोर्स। अब डिवोर्स कैसे ले सकते हो? तो पहले आता है कॉन्सेप्ट आपका तलाक। मुस्लिम मैरिज या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, या बाय स्टैट्यूटरी, या भी स्टैट्यूटरी फॉर्म में तलाक ले सकते हो स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग। तो स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 ग्राउंड्स है जिसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो पहले हम जानते हैं तलाक। तलाक के फॉर्म के बारे में जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा बाय हस्बैंड। मुस्लिम लॉ में ज़्यादातर राइट्स हस्बैंड्स को दिए, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हम मानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हस्बैंड को ज़्यादातर राइट्स दी गई है। बाय वाइफ, वाइफ के लिए एक ग्राउंड है, जबकि हस्बैंड उसको डेलीगेट करे तो। बाय म्यूचुअल, अगर हस्बैंड को तलाक देना है तो कौन से फॉर्म में तलाक देगा, देखते हैं। पहला तलाक का फॉर्म वो दे सकता है। इस तलाक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तलाक उल बिद्दत, दूसरा फॉर्म होता है तलाक उल सुन्नत। ये जो तलाक उल बिद्दत का फॉर्म है, जिसे हम लोग आज ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं, जो कि बैंड हो चुका है, इसके बारे में मैं बाद में डिटेल में कभी समझाऊंगी। तलाक उल सुन्नत, तलाक उल सुन्नत को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हम कर सकते हैं, एक हसन एक अहसन के फॉर्म में। हसन एंड हसन का फॉर्म। हसन के फॉर्म में 3 बार तलाक लेने का क्राइटेरिया है। यहाँ पे महीने के 3 बार हस्बैंड तलाक बोलेगा, और हसन के फॉर्म में एक सिंगल सक्सेसिव सेंटेंस में वो तलाक प्रोनाउंस करता है और 3 महीने वाइफ वेट करती है। और इन दोनों फॉर्म में वाइफ को 3 महीने के लिए इद्दत परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक, अब यहाँ तलाक का फॉर्म तो हमने देख लिया। बाय हस्बैंड और 2 फॉर्म से, कौन कौन से है? बाय हस्बैंड, यहाँ पे दूसरा फॉर्म आता है इला। इस फॉर्म में हस्बैंड किसी भी होली प्लेस में जाके, जहाँ पे उनका मज़ार मस्जिद है, जिस प्लेस को वो लोग अपना होली प्लेस मानते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलीजन प्लेस में जाके अपनी वाइफ को ले जाके जो उनके गॉड है उनके सामने उनकी कसम खा के या वो लेके, वो इट मीन्स शपथ लेके कसम खा के वो कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ता हूँ इद्दत परफॉर्म करने के लिए, मैं अपना शादी तोड़ता हूँ, तो उस टाइम से उनकी शादी डिसॉल्व मानी जाएगी। और वहाँ पे भी 3 महीने का ग्राउंड है जाके वो वेट करेंगे। अगर उस 3 महीने के अंदर उन लोगों का शादी अगर कंज्यूमेटेड हो जाता है तो ये फॉर्म टूट जाएगा, और अगर उस 3 महीने के अंदर उनकी शादी कंज्यूमेटेड नहीं होती है तो ये जो तलाक है इरिवोकेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जिन्होंने तलाक लिया है वो तलाक कोई भी नहीं तोड़ सकता। तीसरा फॉर्म इनका आता है जिहार। इस फॉर्म में क्या होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी मदर से या सिस्टर से या किसी और ऐसी लेडी से कंपेयर करते हैं जिससे वो शादी करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल लॉ। अगर वैसी किसी लेडी से अगर उनको कंपेयर करते हैं तो वाइफ चाहे तो काजी के पास जाके अपना शादी डिसॉल्व करवा सकती है और तुड़वा सकती है, अनलेस अगर उनको अपनी शादी बचानी है तो उनको कुछ पेनेंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसे हम पश्चाताप कहते हैं। ठीक, अब आता है बाय वाइफ। यहाँ पे होता है
तलाक उल तौफीस। तौफीस का मतलब क्या होता है? तौफीस का मतलब होता है तोहफा। तो तलाक तोहफे में दिया गया, ये कैसा आपने पढ़ाया मैम? बताते हैं। अगर हस्बैंड चाहे एट द टाइम ऑफ द मैरिज, बिफोर द मैरिज एंड आफ्टर द मैरिज, कभी भी हस्बैंड क्या कर सकता है, अपनी वाइफ को ये राइट दे सकता है कि तुम मुझसे किसी भी टाइम तलाक ले सकती हो। हालांकि ये जो परफॉर्म तलाक प्रोनाउंस है ना, ये हस्बैंड ही करेगा, लेकिन यहाँ पे वाइफ की मर्जी से वो तलाक लेगा कि आप किसी भी टाइम तलाक ले सकती हो। ये वाइफ को भी ये राइट दिया जा सकता है, या वाइफ के घर वालों को भी ये राइट दिया जा सकता है कि उनकी शादी वो कभी भी तुड़वा सकते हैं। बाय म्यूचुअल, बाय म्यूचुअल में दो ग्राउंड आते हैं, खुला मुबारत। एक ग्राउंड में दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री होते हैं तलाक लेने के लिए, और दूसरा ग्राउंड है जहाँ पे वाइफ हस्बैंड को कुछ पैसे ऑफर करती है कि देखो आप ये पैसे, ये अमाउंट आप ले लो और प्लीज़ मुझे तलाक प्रोनाउंस कर दो। और यहाँ पे अगर वाइफ ने ऐसा किया और तलाक लेने के बाद उन्होंने जो पैसे या जो कंसिडरेशन हस्बैंड ने डिसाइड करी थी उन दोनों ने कि आपको मैं ये कंसिडरेशन दूंगी, और वो कंसिडरेशन अगर वो नहीं देती हैं, तो उस ग्राउंड पे हस्बैंड उन पे सूट फाइल कर सकता है एज अ क्रेडिटर कि आपका पैसा बाकी है, और वाइफ ट्रीट की जाएगी एज अ डेबिटर। होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।